तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो रेलवे के एग्जाम का तैयारी करते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग रेलवे के एग्जाम का तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितने आंसर सही हुए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइए भारत की राजधानी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। देखते हैं अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए कबूतर, बी मोर, सी हंस या फिर डी तोता। बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी या फिर डी लिली। तो सभी लोग बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। देखते हैं अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी या फिर डी राजीव गांधी। तो बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी नन ऑफ दीज। तो सभी लोग बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो हो जाएगा जनगण मन। चलिए देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ या फिर डी बद्रीनाथ। तो बताइए गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी मध्य प्रदेश। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो इस क्वेश्चन को तो हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उनको तो इसका आंसर आता ही होगा। तो बताइए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। आपका अगला सवाल है, यूनो का फुल फॉर्म क्या है? ए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य है? ए 28, बी 29, सी 27 या फिर डी 30। तो सभी लोग बताइए भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28। आपका अगला सवाल है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? ए लायन, बी टाइगर, सी एलिफेंट या फिर डी लियोपार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइगर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए नीम, बी पीपल, सी बरगद या फिर डी मैंगो। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद। आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी स्पोक होती है? ए 20, बी 22, सी 24 या फिर डी 26। तो बताइए अशोक चक्र में कितनी स्पोक होती है? स्पोक मतलब कितनी तिलियां होती है, बताइए सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। भारत की मुद्रा क्या है? ए डॉलर, बी रुपीज, सी यूरो या फिर डी येन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपीज। आपका अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। तो आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकटे, सी नेहरू या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी या फिर डी कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। आपका अगला सवाल है, इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली या फिर डी चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ए 1998, बी 1999, सी 2000 या फिर डी 2001 में। तो सभी लोग बताइए कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1999 में। तो आपका अगला सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1952 या फिर डी 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1950। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी कबड्डी। तो सभी लोग बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। आपका अगला सवाल है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
सी इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी नन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगला सवाल है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल पावर यूनिट या फिर डी नन ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं अगला सवाल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ए राहुल गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या फिर डी केजरीवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था? ए 1914, बी 1939 से 1945, सी 1920 से 1930 या फिर डी 1947 से 1950। तो बताइए वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वार चला था। और अगर पहला वर्ल्ड वार पूछे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर पूछे तो 1914 से 1918 तक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है अर्थ का सैटेलाइट कौन है? ए सन, बी मार्स, सी मून या फिर डी वेनस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मून। जिसने भी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको जरूर पता होगा। देखते हैं अगला सवाल। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? ए अटलांटिक, बी इंडियन, सी पैसिफिक या फिर डी आर्कटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी या फिर डी कावेरी। बताइए भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी हाथी या फिर डी घोड़ा। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है लेकिन फिर भी बताइए आप लोग भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोर। हाँ तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी गांधी जी या फिर डी नेहरू। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पे आ चुका है जनगण मन किसने लिखा? तो अभी हम बता चुके हैं इसको। तो अभी हम इसको बता चुके हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सबसे बड़ा देश कौन सा है? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए यूएसए, बी चाइना, सी रसिया या फिर डी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसिया। अगला सवाल है सबसे छोटा देश कौन सा है? ए नेपाल, बी भूटान, सी वेटिकन सिटी या फिर डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। अगला सवाल है भारत में कितने केंद्रीय शासित प्रदेश है? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। तो आपका अगला सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1947 या फिर डी 1857। तो सभी लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। आपका अगला सवाल है क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1945 या फिर डी 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942। तो आपका अगला सवाल है दांडी मार्च किसने शुरू किया था? और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दांडी मार्च किसने शुरू किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। तो आपका अगला सवाल है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सोनिया गांधी या फिर डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। तो आपका अगला सवाल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी द्रौपदी मुर्मू या फिर डी सोनिया गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। देखते हैं अगला सवाल। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी चेन्नई। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में। तो आपका अगला सवाल है आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई।
मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सिस्टम बैंक ऑफ इंडिया, सी सर्विस बैंक ऑफ इंडिया या फिर डी नन ऑफ दीज। तो ये तो सभी लोग जानते होंगे एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका अगला सवाल है यूनो की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1950, सी 1939 या फिर डी 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945। आपका अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ए विक्रम संवत, बी ग्रिगोरियन, सी साका कैलेंडर या फिर डी हिजरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि कहता है कंप्यूटर का जनक कौन है? ए न्यूटन, बी चार्ल्स बेबेज, सी आइंस्टीन या फिर डी टेस्ला। तो बताइए कंप्यूटर का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर